नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन ऐसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां मिले, इसी मनोकामना के साथ आज मैं तांत्रिक सीताराम शास्त्री जी का शिष्य हाजिर हूँ आपके लिए एक और शास्त्री जी द्वारा बताई विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि नींबू, कागज, पेन और चाकू से कैसे होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और इसके अलावा आपके जीवन में कोई भी समस्या है जिसके बारे में आप शास्त्री जी से सलाह लेना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार मित्रों, विधि बताने से पहले ये ध्यान रखें कि हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सभी विधियाँ तंत्र शास्त्र के अनुसार है, इनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जैसा बताया है वैसे ही करें, क्योंकि अगर गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। अतः विधि देखकर वैसे ही करें जैसे बताया हुआ है। तो अब मित्रों बात करते हैं विधि की। तो विधि में हम सबसे पहले समय जानेंगे कि विधि का समय क्या रहेगा। तो मित्रों, ये जो विधि है ये आपको दिन में शुरू करनी होगी। किसी भी दिन आप ये विधि शुरू कर सकते हैं, चाहे सोमवार हो, चाहे शुक्रवार हो, कोई भी वार हो आप शुरू कर सकते हैं। और किसी भी पक्ष में आप ये विधि शुरू कर सकते हैं। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में आपको ये विधि करनी होगी, यानी ये विधि दिन में ही करनी होगी। जब सूर्योदय हो उसके बाद और सूर्यास्त से पहले ही आपको विधि करनी होगी, स्नान आदि से निवृत्त होकर। और माताएं बहनें ध्यान रखें कि कठिन दिनों में इस विधि को ना करें। जब वह कठिन दिनों में हो तो विधि से दूर रहे। और अगर विधि आप कर रहे हैं और कठिन दिन आ गए बीच में तो विधि को वहीं रोक दे, विधि को जारी ना रखें। और दूसरी सावधानी ये रखें कि मांस मदिरा का सेवन करके, कोई भी पुरुष या महिला दोनों के लिए है ये, कि मांस मदिरा का सेवन करने के बाद इस विधि को ना करें। अगर आपने मांस मदिरा का सेवन कर रखा है तो विधि से दूर रहे, विधि आपको नहीं करनी। तो मित्रों, विधि की सावधानी होगी। विधि का हमने समय जाने, विधि की सामग्री जान लेते हैं कि विधि में हमें सामग्री क्या क्या चाहिएगी। तो सबसे पहले तो आपको एक नींबू लेना है। नींबू आपको कुछ इस प्रकार का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी नींबू आप उपयोग में ले सकते हैं, पर सड़ा गला ना हो, ताज़ा नींबू होना जरूरी है। और लेना है एक पेन, एक किसी भी कलर का पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल, काला, हरा, नीला, और मार्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी सामग्री लेनी है आपको कागज, प्लेन कागज लेना है जिसमें कुछ भी ना लिखा हो, वो आपको कागज लेना है। और चौथी और अंतिम सामग्री इस विधि में चाहिएगी हमें चाकू। चाकू आपको लेना है, साफ सुथरा चाकू लीजिएगा आप मित्रों। विधि में ये विधि की सामग्री है। स्नान आदि से निवृत्त होकर कपड़ा बिछा कर बैठ जाइएगा, जैसे हमने बिछा के रखा है आप भी किसी कपड़े पे भी बैठेंगे। और ये जो तांत्रिक सामग्री है ये भी कपड़े पर ही बिछा कर रखेंगे और सारा तांत्रिक कार्य कपड़े पे बैठकर करेंगे, क्योंकि तांत्रिक कार्य जो होते हैं वो जमीन पर बैठकर नहीं किए जाते। अब मित्रों विधि शुरू करते ज़्यादा देर ना करते हुए, तो विधि में हमें मित्रों सबसे पहले करना ये होगा कि कागज के ऊपर हमें एक मंत्र लिखना है। इस विधि में हमें सबसे पहले कागज के ऊपर एक मंत्र लिखना होगा। मंत्र मैं कागज पे लिख देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा और मेरी तरह ही लिखिएगा। मंत्र है ओम शुम शुक्राय सर्व तंत्राय। ओम शुभ शुक्राय सर्व तंत्राय। आपको सामने वाले का नाम लिखना है, जिस भी व्यक्ति का वशीकरण कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। वशीकरण स्वीकार कुरु। ये मित्रों आपको मंत्र लिखना है ओम शुम शुक्राय सर्वतंत्राय, सामने वाले का नाम, वशीकरण स्वीकार कुरु। ये आपको मित्रों कागज के ऊपर मंत्र लिखना है। कागज पे मंत्र लिखकर आपने कागज ले लिया। कागज आप बड़ा भी ले सकते हैं, आप छोटा मत लीजिएगा, बड़ा ही लीजिएगा। कागज से बड़ा भी उपयोग कर सकते हैं आप। और फिर कागज पे मंत्र लिखने के बाद आपको इसे नींबू में ऐसे कुछ फोल्ड कर देना है। नींबू को पूरी तरीके से कागज से फोल्ड कर लेना है। कागज के अलावा ना कुछ दिखे, नींबू दिखे ही ना, कागज में पूरी तरीके से फोल्ड कर देना है। ये करने के बाद आप इसको अपने सीधे हाथ में लेंगे। सीधे हाथ में लेने के बाद आप इसको मुट्ठी बंद कर लेंगे। सीधे हाथ की मुट्ठी बंद कर लेंगे मित्रों आप।
और सीधे हाथ की मुट्ठी बंद करके एक मंत्र का जाप करेंगे मित्रों। मंत्र ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मंत्र जो बोलूँगा वो बेहद ताकतवर तांत्रिक मंत्र है। इसी मंत्र का हमें जाप करना है, ध्यान से सुनिएगा मित्रों। मंत्र है ओम शुभ शुक्राय सर्वतंत्राय, सामने वाले का नाम वशीकरण स्वीकार कुरु। 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। ये एक शुक्र का मंत्र है, शुक्र का तांत्रिक मंत्र है मित्रों, बहुत ही ताकतवर मंत्र है। और शुक्र जो ग्रह है वो प्यार से रिलेटेड होता है, तो ये बेहद ही ताकतवर मंत्र होगा आपके जीवन साथी के लिए, आपके अभी जो हम सफ़र बनने वाला है या बनने वाली है उसके लिए। तो आप ये जो मंत्र बोलेंगे बेहद सावधानी से बोलेंगे। मैं मंत्र वापस बोल देता हूँ। ओम शुभ शुक्राय सर्वतंत्राय, सामने वाले का नाम वशीकरण स्वीकार कुरु। 108 बार जाप किया मित्रों आपने। 108 बार जाप करने के बाद 108 बार जाप करने के बाद मित्रों आप इसे तुरंत अलग कर लेंगे। तुरंत अलग करने के बाद इस कागज़ को आप अलग रख देंगे मित्रों। कागज़ का मैं आगे बताऊंगा क्या करना है। अभी के लिए कागज़ को कुछ इस तरह फोल्ड कर लेंगे। कागज़ को फोल्ड कर लिया आपने, अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे मित्रों। फोल्ड करने के बाद अपने पास रख लेंगे। ये जो कागज़ है इसको आप फोल्ड कर लेंगे और फिर इसको अपने पास रख लेंगे। अब मित्रों अपना काम है आगे का। अब आगे क्या करना है आपको, इस नींबू को आप सीधा पीपल के पेड़ के पास लेके जाएंगे, साथ में चक्कू लेके जाएंगे और ये जो कागज़ है इसको आपको अपने पास रखना है। उस कार्य के दौरान कागज़ आपके पॉकेट में हो चाहे कहीं पे भी हो, पर आपके पास होना ज़रूरी है। तो आपको कागज़ अपने पास रखना और साथ में चाकू और एक ये जो नींबू हमने अभिमंत्रित किया है इसको लेके जाना है। वहाँ ले जाने के बाद आप इसको क्या करेंगे, नींबू को काटेंगे बीच से मित्रों। नींबू को ध्यान से काट देंगे, कोई गड़बड़ नहीं हो, नींबू नीचे नहीं गिरना चाहिए। अच्छी तरीके से मित्रों काटेंगे। हम आपको प्रैक्टिकल करके इसीलिए दिखाते हैं जिससे कि आपको पूरा समझ में आए, आपको कोई शंका ना रहे मन में, इसलिए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। नींबू को काट लेंगे मित्रों। नींबू को काटने के बाद नींबू का आपने 2 टुकड़े कर लिए। नींबू के 2 टुकड़े करने के बाद मित्रों आप एक जो नींबू का हिस्सा है, एक जो नींबू का हिस्सा रहेगा उसको आप उसी पीपल के पेड़ की जड़ों में दफना देंगे। मित्रों आपको पीपल की पेड़ की जड़ में दफना देना। एक नींबू का टुकड़ा छोटा भी कट सकता है, बड़ा भी कट सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पर ये जो नींबू का टुकड़ा हो ये आप पीपल के पेड़ की जड़ों में दफना देंगे। और फिर लेके जाएंगे दूसरे टुकड़े को अशोक के पेड़ के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे आप लेके जाएंगे। कागज़ आपके साथ होना चाहिए और दूसरे टुकड़े को उसमें दफना देंगे। उसकी जड़ों में आप दूसरे टुकड़े को वहीं पे तुरंत दफना देंगे। और दफनाने के बाद आपको वहाँ पे एक मंत्र बोलना है। पहले वाले में मंत्र नहीं बोलना, दूसरे वाले जब आप दफनाए तो अशोक वृक्ष के 11 चक्कर निकालते हुए 11 बार इसी मंत्र का आपको जाप करना है। मैं मंत्र बोल देता हूँ। ओम शुभ शुक्राय सर्वतंत्राय, सामने वाले का नाम वशीकरण स्वीकार कुरु। एक बार मंत्र बोला, एक पूरा चक्कर लगा लिया। दूसरी बार मंत्र बोला, दूसरा चक्कर लगा लिया। तीसरी बार मंत्र बोला, तीसरा लगा लिया। ऐसे करके अशोक के पेड़ के आपको 11 चक्कर निकालने हैं और 11 बार ही मंत्र बोलना है। हर चक्कर में एक बार मंत्र बोलना है। पीपल के पेड़ के नीचे नहीं करना मित्रों। पीपल के पेड़ के नीचे जाके आपको इसके 2 टुकड़े करने हैं। पीपल के पेड़ तक पूरा नींबू साबुत लेके जाएंगे और वहाँ जाकर टुकड़े करके दफना देंगे एक टुकड़े को। और फिर सीधा अशोक के पेड़ के नीचे जाएंगे और जो दूसरा टुकड़ा बचेगा उसको दफनाएंगे। दफनाने के बाद 11 चक्कर निकालेंगे। 11 चक्कर निकालते हुए 11 बार इसी मंत्र का जाप करेंगे। और फिर ये करने के बाद आप सीधा अपने घर आएंगे। सीधा मित्रों घर आएंगे। घर आने के बाद मित्रों आपको करना ये है कि ये जो कागज़ है जो आपने अभिमंत्रित किया था नींबू के साथ, इसको आपको जला देना है। इस कागज़ को आपको मित्रों जला देना होगा। कागज़ को जला देने के बाद कुछ इस तरह उसकी राख बन जाएगी और कुछ अवशेष बचेंगे। जैसे ये ज़्यादा अवशेष नहीं बचे, पर आप अगर बड़ा कागज़ लेंगे तो कुछ अवशेष बचेंगे, तो उनको आपको कहीं फेंकना नहीं है। आपको उनको समय मिलते ही किसी पीपल के पेड़ के नीचे डाल देना है। तो मित्रों कागज़ जब आप जला देंगे तो उसकी राख बन जाएगी। किसी बर्तन में उस राख को इकट्ठा कर लीजिएगा और उस राख का आपको एक तिलक लगा लेना है। इस अंगुली से आप थोड़ी सी राख लेंगे और उसका आप अपने उधर ही तुरंत तिलक लगा लेंगे। ये तिलक लगाने के बाद मित्रों आप अपने काम में लग जाएंगे। पहले दिन का आपका कार्य हो चुका है। अब दूसरे दिन मित्रों ये जो राख बचेगी, क्योंकि ये राख आपको संभाल के रखनी है, किसी ऐसी जगह रखनी है जहाँ पे किसी की नज़र ना पड़े, किसी के हाथ ना लगे। ये राख ऐसी जगह आपको रखनी होगी
और इसको अगले 5 दिनों तक चलाना होगा। यानी पहले दिन को छोड़ के अगले 5 दिनों तक आपको इसको चलाना होगा। दूसरे दिन इस राख का आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर तिलक लगाना है। स्नान आदि से आपने निवृत्त हो लिए, फिर आपने तिलक लगा लिया। इसबगोली से आप तिलक लगा लेंगे और फिर आप अपने काम में लग जाएंगे। तीसरे दिन भी यही करना है, चौथे दिन भी यही करना है, पांचवें दिन भी यही करना है और छठे दिन यानी अंतिम दिन भी यही करना है। जब आप तिलक लगा ले छठे दिन, अंतिम दिन, उसके बाद मित्रों आप ये जो राख है, इस राख को आप सीधा पीपल के पेड़ के नीचे लेकर जाएंगे। उसी दिन तिलक लगाने के बाद सीधा पीपल के पेड़ के नीचे लेके जाएंगे और वहाँ जाकर ये राख सारी डाल देंगे। पीपल की जड़ों में आप इस राख को चढ़ा देंगे, पीपल की जड़ों में दफना देंगे। फिर सीधा घर आएंगे मित्रों, घर आकर हाथ मुँह धोकर आप अपने काम में लग जाएंगे। उसी के साथ आपकी ये विधि मित्रों समाप्त हो जाएगी। और इन्हीं 5 से 6 दिनों के भीतर इन्हीं 6 दिनों के भीतर सामने वाले के ऊपर इतना असर करेगा ये वशीकरण, बहुत ताकतवर वशीकरण है मित्रों। इतना असर करेगा कि सामने वाला पूरी तरीके से आपकी तरफ हो जाएगा। उसको सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें सुनाई देगी, आपकी चेहरा दिखाई देगा, वो पूरी तरीके से आपके प्यार में हो जाएगा। और मित्रों बात ये विधि की, तो विधि बेहद सरल है, आप ये विधि कीजिए, पर विधि में गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर विधि में गलती करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि विधि को गलत नियत से मत कीजिएगा। अगर आप ये विधि गलत नियत से करते हैं तो आपको इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाकी मित्रों ये विधि कीजिए, विधि करने से होगी। अगर आप सिर्फ देख के छोड़ देंगे तो मित्रों आपके जीवन में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आएगा। आपको अगर अपने जीवन में बदलाव लाना है तो इसके लिए आपको ये विधि करनी पड़ेगी, या कोई भी हमारी तांत्रिक विधि है जो आप देखते हैं वो कीजिए। हम आपको इसलिए रोज विधि डालते हैं कि आपका ज्ञान बढ़े, तंत्र विद्या पे आपका विश्वास जमे और इसका फायदा उठा सको। तो मित्रों ये विधि कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। मित्रों विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नरक बना रखा हो और अनगिनत उपाय के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराइए मत, आप हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा अगले हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।